जिस धर्म में समता, प्रेम और अपनापन नहीं, वह धर्म धर्म ही नहीं है। सोमवार 4 मई 1936 का दिन अमरावती के अस्पृश्य बंधुओं को सुवर्ण दिन के समान लगा। उस दिन अस्पृश्य समाज के सर्वश्रेष्ठ नेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्वागत में रेस्ट हाउस से लेकर निकोलेट पार्क तक का पूरा रास्ता रंगीन लता पताकाओं से सजा था। गर्मी प्यास की परवाह किए बगैर हजारों अस्पृश्य बंधु भगिनी स्टेशन पर डॉक्टर साहब के स्वागत के लिए उपस्थित थे। स्टेशन से लेकर रेस्ट हाउस तक बैंड के सुमधुर संगीत और लोगों द्वारा उनके नाम की जयध्वनि के साथ उनका जुलूस निकाला गया। शाम 6-7 बजे के करीब नागपुर कैंप म्यूनिसिपालिटी के सचिव श्री मेश्राम की अध्यक्षता में सार्वजनिक सभा हुई। पहले स्वागत में कुछ पद्य गाए गए। उसके बाद स्वागताध्यक्ष श्री S.G. नाइक M.L.C. के हाथों अमरावती जिले की अलग अलग संस्थाओं की ओर से करीब 75 फूलमालाएं और गुलदस्ते डॉक्टर बाबा साहेब को अर्पण किए गए। स्वागताध्यक्ष की विनती के बाद डॉक्टर बाबा साहेब भाषण के लिए खड़े हुए तो तालियों की गड़गड़ाहट हुई। यात्रा के दौरान डॉक्टर बाबा साहेब की सेहत बिगड़ गई थी और उनका गला खराब था। इसके बावजूद वे बोले। उन्होंने अपने भाषण में कहा, 7-8 सालों के बाद मैं अमरावती आ रहा हूँ। पिछली बार अंबादेवी के सत्याग्रह में मैं आया था। उस समय मेरे अस्पृश्य बंधुओं की सत्याग्रह करने की बिल्कुल तैयारी नहीं थी। सत्याग्रह कर जेल में जाने के लिए केवल 6 लोग तैयार हुए थे। आज वह स्थिति पलट गई है। यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ आने से पहले गांधी ने मिलने के लिए मुझे वर्धा बुलाया था। मैं जब वहां गया था तो जमनालाल बजाज मुझे अपनी मालिकियत वाला लक्ष्मी नारायण का मंदिर दिखाने ले गए जो उन्होंने अस्पृश्यों के लिए खोला था। मैंने मंदिर में प्रवेश किया और जब बाहर आया तो मेरी अस्पृश्यता पहले जैसी बरकरार थी, क्योंकि उस मंदिर में पूजा करने के लिए फूल और पानी की जरूरत होती है और वे हमारे लिए उपलब्ध नहीं थे। उस मंदिर में पूजा के लिए जरूरी फूल और पानी अगर हमारे लिए उपलब्ध नहीं है तो फिर हम मंदिर में जाकर पूजा करेंगे कैसे? हमारी अस्पृश्यता नष्ट कैसे होगी? पहले मंदिर को लेकर सत्याग्रह करने में हमें जितना आनंद मिलता था, अब उतना ही तिरस्कार हमें इस विषय को लेकर महसूस होता है। गांधी ने जब स्वराज का सवाल उठाया तभी हमने उन्हें चेताया था कि अस्पृश्यता के सवाल की तरफ दुर्लक्ष्य, अनदेखी ना करें। लेकिन अस्पृश्यता का सवाल स्वराज्य का एक अंग है कहकर वह चुप रहे। एक बात हमारी समझ में नहीं आती कि हमने धर्म परिवर्तन की घोषणा की तो हिंदुओं को उस पर आपत्ति क्यों हो? हिंदू धर्म अगर हमें हिंदू कहने के लिए तैयार नहीं है तो हम खुद को हिंदू क्यों कहलाएं? जिस धर्म में समता, प्रेम और अपनत्व की भावना नहीं है, उस धर्म को मैं धर्म कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। 2000 साल पहले हमारे पूर्वज अज्ञानी थे। किसी भी तरह की विद्या प्राप्त करने की या शस्त्र हाथ में धरने की उन्हें अनुमति नहीं थी। इसीलिए कोई नया काम करने का साहस उनमें नहीं था। अज्ञान के कारण उनका मन मारकर उन्हें कमजोर बना दिया गया था। उन्होंने 4 वर्णों के चौखटे में हिंदू धर्म को बिठा रखा है। इसी वर्ण व्यवस्था के कारण अगर हम ब्राह्मणों से अव्वल हुए तब भी हमें गुलामी के काम ही करने होते थे। इसी गुलामी की वजह से हमारे पूर्वज अपना स्वाभिमान पूरी तरह भूल गए। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं। इस स्थिति में हिंदू धर्म के अनुदार चौखटे में हमसे रहा नहीं जा सकता। इसीलिए हमें यह धर्मांतरण की घोषणा करनी पड़ रही है। इसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को फूलों की मालाएं अर्पण कर उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया। सभा जयघोष के बीच संपन्न हुई।